हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जितने भी पाइप फिटर्स हैं, जनरल फिटर हैं, मैकेनिकल फिटर और मैकेनिकल टेक्नीशियंस हैं, जिनको जॉब की नॉलेज तो है, उनको फील्ड एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब बात आ जाती है इंटरव्यू की या जो ऐसे जो अनस्किल्ड वर्कर हैं जो कि एक इंडस्ट्री में मैकेनिकल का काम करना चाहते हैं, मैकेनिकल टेक्नीशियन का काम करना चाहते हैं या पाइप फिटर का काम करना जानते हैं, तो उनको इंटरव्यू के बारे में नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में पाइप फिटर्स, मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन और जनरल फिटर के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फॉरेन कंट्रीज़ की शटडाउन के इंटरव्यू के भी दौरान ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में किसी भी शटडाउन पे काम करना चाहते हैं, किसी प्लांट पे काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, रिफाइनरी हो या फिर फर्टिलाइज़र प्लांट हो या पावर प्लांट हो, और आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली आ सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप डिटेल के साथ मैंने काफ़ी अच्छा समझाने की कोशिश की है और बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने उनको डिटेल में उनके आंसर बताए हैं। आप जब भी किसी भी इंटरव्यू पे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की शटडाउन के लिए हो या फॉरेन की शटडाउन के लिए हो, तो सबसे पहला पूछे जाने वाला सवाल यही है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीज़। पीपीज़ की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है, फुल फॉर्म ऑफ पीपीज़ इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब हमारे हिफाजती आलात। तीन नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लिस्ट आउट द पीपीज़, मतलब कौन कौन सी पीपीज़ आप प्लांट पे मैंडेटरी होती हैं या ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले कवर ऑल आ जाती है, आफ्टर दैट हेलमेट है, गॉगल है, एयर प्लग है, हैंड ग्लव्स हैं और उसके बाद सेफ्टी शूज़ हैं। जो कवर ऑल है वो हम बॉडी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और हेलमेट जो है ना, हेड के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा हेड सेफ रहे। उसके बाद गॉगल आई प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एयर प्लग हम यूज़ करते हैं एयर की प्रोटेक्शन के लिए। हैंड ग्लव्स हम अपने हाथ बचाते हैं और सेफ्टी शूज़ है टो के लिए या फिर फुट के लिए ताकि हमें इंजरी ना हो। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, अबाउट द एच एस सी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच एस सी। एच एस सी की फुल फॉर्म क्या है? एच एस सी की फुल फॉर्म है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, और ये एक पूरा सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है जो कि वर्किंग जो भी हो रही होती है प्लांट पे, वो चेकआउट करते हैं कि वर्क सेफली हो रहा है या नहीं हो रहा। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एस सी बी ए। स्काबा की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, इसका आंसर है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब कहीं पे आग लग गई हो या कहीं पे कोई टॉक्सिक गैस लीकेज हो गई हो, वहाँ पे हमें रेस्क्यू चाहिए तो हम उसके लिए ये फुल सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus चाहिए होता है हमें। वहाँ पे जो रेस्क्यू की टीम आएगी उन्होंने ये पहना होता है, उन्होंने यूज़ करना होता है। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग से आप क्या मुराद है, क्या समझते हैं? इसका आंसर है, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम प्लांट ऑपरेटिंग एरिया। ये जितना भी अनवांटेड मतलब के फजूल कचरा है, इसके फोल्डिंग के पाइप हो गए या कोई जो है ना, इसके फोल्डिंग पाइप हो गए, इलेक्ट्रिक केबल्स हो गई, वेल्डिंग मशीन हो गई या कोई फोल्डिंग प्लैंक्स वगैरह हो गए, तो वो ऑपरेटिंग एरिया में ना रखें, उसको वहाँ से क्लीन कर दें। सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन यू विल यूज सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस। आप सेफ्टी बेल्ट कब और कहाँ पे पहनेंगे? इसका आंसर है, वर्क एट हाइट, मतलब जब भी हम हाइट पे काम करने के लिए जाएंगे तो हम सेफ्टी हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर यू विल चेक बिफोर वर्किंग ऑन
स्कैप फोल्डिंग प्लेटफॉर्म। आप स्कैप फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले क्या चेक करेंगे? इसका आंसर इसका फोल्डिंग टैग्स एंड इट्स एक्सपायरी डेट। हम सबसे पहले उनका फोल्डिंग टैग चेक करेंगे और टैग चेक करने के बाद हम उनका एक्सपायरी डेट चेक करेंगे कि वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर तो वो एक्सपायर हैं तो हमें फ़ोल्डिंग दोबारा इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी और उसके बाद हमें फ़ोल्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी। लिस्ट आउट द इक्विपमेंट ऑन विच यू हैव वर्क। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपने कौन से इक्विपमेंट पे काम किया है या आपका एक्सपीरियंस किस इक्विपमेंट में है। तो आप उसे बता सकते हैं, अगर किसी ने वेल पे काम किया तो वो वेल बता सकता है, रिएक्टर बता सकता है, वेसल बता सकता है, कॉलम, हीट एक्सचेंजर, फिन फैंस और फर्नेस। आउट एनी टू टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स। पाइप फिटिंग्स वैसे तो बहुत हैं लेकिन इंटरव्यू में 2 या 3 पूछते हैं, तो इसका आंसर है निपल, एल्बो, टी या रिड्यूसर। लिस्ट आउट एनी 5 टाइप ऑफ वेल्व। कोई से भी 5 वेल्व बताएं। इसका आंसर है बाल वाल, गेट वाल, बटरफ्लाई वाल, ग्लोब वाल, चेक वाल, प्लग वाल, निडल वाल और डायाफ्राम वाल। वैसे तो वाल बहुत हैं, अगर वो आपसे 5 ही पूछे तो आप इन 5 में से इनमें से किसी 5 का भी आप जवाब दे सकते हैं। बाल वाल है, गेट वाल है, बटरफ्लाई, ग्लोब वाल या चेक वाल। अगर आपको मज़ीद वो पूछे कि आप लिस्ट आउट एनी 10 टाइप्स ऑफ वेल्व, अगर वो 10 का पूछे तो आप 10 का बताएं, अगर वो 5 का पूछे तो आप 5 का बताएं, अगर वो 3 का पूछता है तो वो 3 का बताएं। 3 टाइप्स ऑफ फ्लेंज जॉइंट गैस्केट। किसी भी 3 फ्लेंज जॉइंट गैस्केट्स का के नाम बताएं। आप उनको बता सकते हैं टेफलॉन की भी हो सकती है, रबड़ रबड़ गैस्केट है, मेटल जेक्टेड है, आरटीजे है और एस्बेस्टॉस है। अगर वो कॉमनली पूछे इसमें, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देखें, लिस्ट आउट एनी 3 टाइप्स ऑफ फ्लेंज जॉइंट, उन्होंने ना मेटेलिक का पूछा है, ना नॉन मेटेलिक का पूछा है, ना सेमी मेटेलिक का पूछा है। उन्होंने कॉमनली पूछा है कि गैस्केट कितने किस्म की हो सकती है, तो आप उन्हें इजीली बता सकते हैं कि वैसे बहुत किस्म की है। वो अगर 3 पूछे तो आप 3 का बताएं, अगर वो 4 का पूछे तो आप 4 का बता दें। टेफलॉन है, रबड़ गैस्केट है, मेटल जेक्टेड है, आरटीजे है, एस्बेस्टॉस है या टेफलॉन की, या फिर जो है ना ग्रेफाइट गैस्केट। लिस्ट आउट एनी 3 टाइप्स ऑफ फास्टनर। इसका सबसे अच्छा आंसर है नट, बोल्ट एंड स्टड। उसके अलावा वॉशर भी हो सकती है, की भी हो सकता है। और ये फास्टनर्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं एक इंडस्ट्री में, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र प्लांट हो, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट हो, तो उनमें ये फास्टनर्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। आउट एनी 2 टाइप्स ऑफ ब्लाइंड। ब्लाइंड कितने किस्म के हैं? कोई से भी 2 के नाम बताएं। तो आप बता सकते हैं स्पेक्टिकल ब्लाइंड है, स्पेड ब्लाइंड है और उसके बाद एंड ब्लाइंड और टेस्ट ब्लाइंड। इस पर मज़ीद वीडियो भी बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके ब्लाइंड्स के बारे में डिटेल में वीडियो है, आप वो वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट आउट एनी 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। कोई से भी 2 मटेरियल्स बताएं जिससे पाइप के मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर इंटरव्यू में आपसे 2 पूछे तो आपने 2 का आंसर देना है, अगर आप 3 पूछे तो आपने 3 का बताना है। तो इसका आंसर है कार्बन स्टील, जिसे हम CS कहते हैं, और दूसरा है स्टेनलेस स्टील, SS। वन लिस्ट आउट एनी 5 टाइप ऑफ अ टूल। कोई से भी 5 टूल के नाम बता दे जो कि कॉमनली एक पाइप फिटर यूज़ करता है। तो सबसे पहले है स्ट्राइकिंग है, उसके बाद फिंगर सेवर, हैमर, कॉम्बिनेशन, रिंग स्पैनर एंड स्पट, और ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले टूल है। आउट आ मजरिंग टूल। मजरिंग टूल कौन कौन से हैं? मजरिंग टूल सबसे पहले मीटर टेप है, जिससे हम डिस्टेंस या जिससे हम लेंथ वगैरह मेजर करते हैं। उसके बाद वर्नियर कैलिपर है, जिससे हम इंटरनल और एक्सटर्नल डाया मेजरमेंट कर सकते हैं और डेप्थ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोमीटर है, और आफ्टर दैट
प्रेशर गेज जिससे हम प्रेशर जान सकते हैं। What type of hammer material is used in refinery? रिफाइनरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से मटेरियल का हैमर यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर है ब्रास हैमर शुड बी यूज इन रिफाइनरी। रिफाइनरी में हमेशा ब्रास का हैमर यूज़ करना चाहिए। वो CS होगा तो वो जब भी उसके साथ जब स्ट्राइकिंग के साथ हिट करेगा तो वहाँ से स्पार्क पैदा हो सकते हैं, स्पार्क बिल्ड हो सकते हैं। इसलिए हम ब्रास का हैमर यूज़ करते हैं ताकि उसमें से कोई भी स्पार्क प्रोड्यूस ना हो। और रिफाइनरी में आपको पता ही है कि हर जगह क्रूड ऑयल वगैरह होता है, अगर वहाँ पे स्पार्क होगा तो उससे आग लगने का खतरा है। इसीलिए हम ब्रास हैमर यूज़ करते हैं जैसे स्पार्क पैदा ना हो। क्वेश्चन 23 है व्हाट टाइप ऑफ वायर ब्रश और पावर ब्रश मटेरियल इज़ यूज्ड इन रिफाइनरी। रिफाइनरी में जब भी अगर आप कॉलम पे, वेसल पे या नट बोल्ट वगैरह आपने साफ़ करने हो या एक्सचेंजर्स वगैरह के आपने फ्लेंजेस वगैरह के फेसेस वगैरह आपने साफ़ करने हो तो रिफाइनरी में कौन सा वायर ब्रश या पावर ब्रश यूज़ करना चाहिए? तो इसका बेस्ट आंसर यही है कि ब्रास वायर ब्रश और पावर ब्रश शुड बी यूज्ड इन रिफाइनरी। ब्रास के ही वायर ब्रश और पावर ब्रश इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनमें से स्पार्क पैदा ना हो। अगर स्पार्क प्रोड्यूस होंगे तो 99% चांसेस होते हैं आग लगने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PG। PG का फुल फॉर्म क्या है? PG का फुल फॉर्म प्रेशर गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से पूछ सकते हैं वो आपसे कि वाई डू वी यूज़ प्रेशर गेज। हम प्रेशर गेज क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका बेस्ट आंसर यही है टू नो द प्रेशर। किसी भी लाइन का, किसी भी इक्विपमेंट का प्रेशर जानने के लिए हमें प्रेशर गेज की ज़रूरत होती है। आफ्टर दैट आपसे वो अगला सवाल ये कर सकता है कि व्हाट आर यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट कौन कौन से हैं? तो आप उन्हें बता सकते हैं। बेसिकली 3 हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री फील्ड में हम 2 यूज़ करते हैं, बार और PSI। उसके बाद इन्हीं में एक और क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PSI। PSI का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो PSI का फुल फॉर्म है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। PSI एक प्रेशर का यूनिट है जो कि बार से छोटा है। के अंदर एक और क्वेश्चन भी हो सकता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। वो आपसे पूछ सकता है कि एक बार में कितने PSI होते हैं? तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एक बार में 14.5 PSI होते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 29 विच इक्विपमेंट इट्स यूज फॉर वेंटिलेशन ऑफ वेसल्स और कॉलम। जब भी शटडाउन में, टर्न अराउंड में या डेली वेजेस पे जब भी कॉलम या वेसल्स के मेन वे ओपन होते हैं तो वेंटिलेशन के लिए कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं? तो उसके लिए बेस्ट वेंटिलेशन के लिए ये टूल्स होते हैं। एक तो एग्जॉस्ट फैन है और दूसरा इजेक्टर्स है जिसको हम आम ज़बान में वेंचरी भी बोलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वाई वी यूज़ फिंगर सेवर। हम फिंगर सेवर क्यों यूज़ करते हैं? फिंगर सेवर का काम क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, और इसका आंसर भी यही है इट प्रोटेक्ट आवर फिंगर्स फ्रॉम इंजरी। अगर स्ट्राइकिंग हम यूज़ कर रहे हैं, जब अगर कोई फ्लैंज स्टक हो गया है और वो एक रिंग स्पैनर से या ओपन स्पैनर से, कॉम्बिनेशन स्पैनर से नहीं खुल रहा, तो वहाँ पे हम स्ट्राइकिंग यूज़ करते हैं ताकि उसके ऊपर हम हैमरिंग कर सकें। और फिंगर सेवर उसे स्ट्राइकिंग को होल्ड करता है। अगर फिंगर सेवर ना हो, अगर हम हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ इंजर्ड हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। इसीलिए फिंगर सेवर बेस्ट टूल है और ये हमारे हाथ की उंगलियों को प्रोटेक्ट करता है। 30 क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई आपका कोई और क्वेश्चन हो या आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप कमेंट करके हमें आप अपना आइडिया या आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं।
अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली आ सके।